मैं बुमराह का आपको एक बड़ा मजे का स्टैट बताता हूँ। बुमराह की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 मैच में 36 विकेट्स हैं और ये 36 की 36 विकेट्स ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। इतना आकिब जावेद ने क्रिकेट शायद नहीं खेली जितना उन्होंने कोचिंग की है। पाकिस्तान 2004 में जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था वो आकिब जावेद की कोचिंग का सर पे हाथ था उस वक्त भी। विराट कोहली की एसेंशली पिछले 5 साल में 2 सेंचुरियां टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ। इन द लास्ट 5 ईयर्स विराट कोहली की 2 सेंचुरी और ये मैंने वैलिडेट किया था एग्जैक्ट। हेलो एंड वेलकम बैक टू सीम्स लाइक इट। आज हमारे साथ हैं बड़े शहबाज नहीं है। मेन चीज़ तो ये बताने वाली कि आज शहबाज नहीं है हमारे साथ। उसकी भी एक बड़ी ख़ास वजह है कि वो क्यों नहीं है, वो आपको खुद वापस आके बताएगा। लेकिन तब तक 2 लोग मुझे ऐसे सड़क पे चलते चलते मिल गए थे उन्हें मैं उठा के अंदर ले आऊँ कि मुझे अकेला नहीं बैठ के करना। तो सबसे पहले तो हमारे साथ है मलिक साहब, जो कि एक्चुअली बाय प्रोफेशन है। मलिक साहब अभी आप शायद कैमरे पे आ नहीं रहे होगे जो आप हाथ हिला रहे हो। एक्चुअली बाय प्रोफेशन, अगर किसी को नहीं पता कि एक्चुअली क्या होता है तो फिर डूब मरो कहीं जाके आप सारे, ठीक है, और इसको गूगल करो। तो वेलकम मलिक साहब। थैंक यू आप फॉर हैविंग मी। क्रिकेट के बड़े शौकीन, पाकिस्तान का आप सितारा लगा के आ गए अपनी छाती अब पे। रिप्रेजेंट तो करना जरूरी है ना। रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, बिल्कुल। टीम जो भी कर रही हो मतलब तारा दिल पे तो होना चाहिए ना। मलिक साहब आपकी आज हम थोड़ी को स्टेटिस्टिकल बातें सुनना चाहते हैं। जरूर। थोड़ी सी मैं हिंट सबको वैसी दे दी है कि एक्चुअलीज क्या करते हैं, तो आपने थोड़ा ना ऊपर से आना है हमें नहीं, थोड़ा समझाने के लिए, एनालिसिस करेंगे। ठीक है। और वो काम वाला करना है, वो ये जियो न्यूज़ वगैरह वाले एनालिसिस नहीं आपने करने हैं। अभी मंगाओ ना, लैपटॉप मंगाओ, सारे हाँ। सारे मलिक साहब सारी स्टैट्स करेंगे। मलिक साहब अपना आईपैड मैंने लेके आए हुए हैं। मैंने देखा। वो आईपैड खोलेगा अभी और ये हमें यहाँ से को मज़ेदार बातें पता लगेंगी। दूसरा हमारे साथ जो बंदा बैठा है, ट्विटर आती बहुत मैं यूज़र नेम नहीं बताना चाहूँगा ये ना आप लोग ढूंढ के बंदे को मारना शुरू कर दें। लेकिन आपस की बात है, मुझे यूज़र नेम पता भी नहीं है। तेरा यूज़र नेम क्या? को इनकॉग्निटो ही रहता हूँ मैं अच्छा, ज़्यादा। को ऐसा को वो तो नहीं है योर डैडी पिंक 11? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल Incognito ही बेहतर है। इनकॉग्निटो ही बेहतर है। हाँ। वेल थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर द नहीं वार्म नहीं वेलकम। नहीं थैंक यू बात नहीं। हम तो और, आप इतने अभी जब आप अपनी जब कमेंट सेक्शन में आप जाओगे ना अपनी इस वीडियो के, तो आप थैंक यू नहीं बोलोगे उसके बाद। मुझे कुछ आ रहा है, मुझे कुछ हाँ, हिंट्स आ रही हैं कि नहीं वो आपको सुथरा करके घर भेजेंगे, छोड़ते नहीं मज़ा है। आएगा। मलिक साहब आपको मजा आएगा। घर में सारी जिंदगी इतनी गालियाँ नहीं पड़ी होंगी। नहीं, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ रिसेंटली। अच्छा। लेकिन सही है, वी कैन मूव विद इट। अच्छा पहुंच गए थे खैरियत से? हाँ जी, आप लोग को मैंने बाहर चलते रोक के अंदर बुला लिया। जी हम तो घर जा रहे थे। अच्छा। लेकिन आपने कहा कि नहीं वो पॉडकास्ट में नहीं पॉडकास्ट में। हाँ। तो खैर यार, हम आप लोग देखते तो हो मेरा ख्याल से सीम्स लाइक इट। हम कुछ ज़्यादा करते नहीं है, बकवास करते हैं, थोड़ी सी बैठ के क्रिकेट की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, जो चल रहा होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत कर लेते हैं। वैसे कभी कभार को फेंकते भी अंदर आके फजूल बातें, थोड़ा नो मज़ेदार बना रहे सारा कुछ सारा। तो आज यार शुरू करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट अपडेट से। हॉट टॉपिक इस वक्त जो चल रहा है, हाँ, वो क्या है? आई थिंक अभी 2-3 हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं। एक तो आपका जो कोचेस का चल रहा है, आई थिंक जो आकिब जावेद आपके नए कोच बन गए हैं। आई थिंक दैट रिसेंटली दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड कि काफ़ी हॉट टॉपिक ये चल रहा है। अभी मैं इसके बारे में रिसेंटली सुन रहा था कि आकिब जावेद वाज नॉट नेसेसरली द फर्स्ट चॉइस, बट नाउ ही इज़ द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान। और मैं वही उस पर सोच रहा था कि अब इसके क्या मतलब इम्प्लिकेशंस होंगे। मतलब काफ़ी, आई थिंक काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जिस तरह ये किया था वो शायद सही नहीं था। काफ़ी लोग आई थिंक कुछ प्रो भी हैं, कुछ अगेंस्ट भी हैं। तो आई थिंक उसको थोड़ा देखने की ज़रूरत है ना कि आकिब जावेद के आप ये सवाल पूछ सकते हैं ना कि क्रेडेंशियल्स क्या हैं, हाँ, पोटेंशियल क्या है। अभी उसने जो जिस तरह ये अभी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हुई थी उसमें जो उनका रोल था, हाँ। उससे आपको क्या लगता है क्या आगे यार होगा? बट आई एम सरप्राइज कि वो ये मलिक साहब ही हमें बता रहे थे, आई एम सरप्राइज वो फर्स्ट चॉइस नहीं था। मतलब उसको तो मुझे तो लगा था वजीर आजम बना देंगे वो जो टेस्ट सीरीज में उसने किया है आकिब जावेद ने। मतलब कि ब्यूटीफुल सी चीज़ होगी ना, आप होम पे जीत गए टेस्ट मैच 3 साल बाद। हाँ। और वो सारा क्रेडिट आकिब जावेद को ही जाता है, क्योंकि आकिब जावेद नहीं, एक तो ए प्लेयर कटे बाहर, और ये इसको क्या नाम है, गब्बर साजिद खान को और नुमान अली को टीम में वही लाया था, आकिब जावेद ही लाया।
आकिब जावेद को तो उनको सितारे इम्तियाज दे देना चाहिए ना, कि उसने फाइनली कितने साल बाद रियलाइज किया कि पाकिस्तान में आपको टेस्ट मैच में स्पिनिंग पिचेस बनानी चाहिए. हाँ मैं वो कह रहा हूँ ना कि It's आकिब surprising जावेद no को one तो else sort of वजीर आजम बनने जा रहा था, तो मलिक साहब कह रहे हैं कि वो फर्स्ट चॉइस कोच भी नहीं था. असल मलिक साहब कह रहे हैं कि शैकी भाई और अजहर महमूद फर्स्ट चॉइस ऊपर थे नहीं, उसमें. असल में हुआ ये कि वो हमारे आकिब भाई हैं, वो असल में इंटरव्यू जो दे बैठे ना, वो जो जिस फ्लो में वो दे बैठे, उन्होंने कहा यार एक मिनट इनको आप इधर आए ज़रा, आप आ ही जाएंगे नाम है, फिर आप हमारी कुछ बेहतरी कर ही लें आप. हाँ. तो वो एक जो फर्स्ट टेस्ट के बाद जो उन्होंने अब्रप्टली जो आकिब जावेद को लेकर आए हैं, वो एक किस्म का बहुत बड़ा गैम्बल था जो चल गया. अब वो चल गया. हाँ. और अब वो अल्लाह करे वो चलता रहे. हाँ. और जब तक ये गैम्बल अभी तक तो पे ऑफ कर रहा है. नहीं, लेकिन ये जो फर्स्ट चॉइस नहीं था, अब ये ट्विटर पे इस पे तुमने कुछ देखा है? देखिए ट्विटर देखिए जो एक्स जो है ना, वो एक एक्स, सॉरी. हाँ एक्स जो है, पहले तो इसको थोड़ा करेक्ट करें. इलॉन भाई. तो जो हमारा जो एक्स है ना, वो बड़ा ही मज़ेदार प्लेटफॉर्म है. ठीक है ना. एक तो वहाँ आपके जितने भी सारे जर्नलिस्ट भी बैठे हुए हैं, और वहीं आपके ना हम जैसे लोग भी बैठे हैं जो सिर्फ क्रिकेट के शौकीन हैं. मतलब हम ऐसे हमारी कोई उसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है. लेकिन वो जो अब ब्लूटिक वाला जो उन्होंने शुरू कर दिया ना, कि हर किसी को ब्लूटिक मिल जाता है, तो उसमें ना अब हर कोई ना उसके बाद में क्रिकेट एक्सपर्ट बन गया है किसी भी फील्ड में. आप रिगार्डलेस आप उन्हीं में से? नहीं मैंने अभी तक शुक्र है मैंने अभी तक ब्लूटिक नहीं लिया, नहीं खरीदा. मैं इनकॉग्निटो ही रहता हूँ. तो आकिब जावेद की वो जो क्लिप था ना, उसको निकाल के उसके जो स्निपेट्स बना के उसको इतना प्रमोट किया गया कि वो जिस पे उन्होंने बोला कि जी आप पिचेस को बिल्कुल ही आप उनको वो टेस्ट के लिए बना दें, आप उनको बिल्कुल मक्खन बना दें, और बॉलर्स को आप इस पर लगाएं, क्या नाम है, देखते हैं किस तरह जीत के जाते हैं. वो जो जीत के जाते वाला जो पार्ट था ना, वो इतना लोगों को पसंद आया कि उनको बस आकिब भाई हैं और कोई नहीं है. हाँ. तो ये काफ़ी हाइप वहाँ से ना जो आकिब जावेद की ना, वो सोशल मीडिया से यार. लेकिन अभी क्रेडेंशियल्स की बात हो रही थी. मुझे तो बाय द वे मैं खुश हूँ इससे, क्योंकि आकिब जावेद जो है ना, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. वही बात है कि वो पिच उन्होंने छठे दिन की पिच पहले दिन की पिच बना दी थी. वो मैं और शहबाज लास्ट टाइम बात करते कि पूरे पिंडी इस्लामाबाद के हीटर चुरा के वो ले आए थे पिच को वो सेकने के लिए. ठीक है, मेरा तो ख्याल है को एक आधा तंदूर भी नीचे लगा दिया होगा उसके. ठीक है, मेरा तो ख्याल है वो जब पिच पक रही थी उसमें रोटियां भी पक रही थी साथ लगा के, नान भी लगाए हुए थे सोडे वाले. मीम्स आ रहा था शान मसूद विद हिज बिगेस्ट फैन. तो वो मैं तो खुश हूँ आकिब. और इसकी एक और वजह भी यार, क्योंकि आकिब जावेद के वही कोचिंग क्रेडेंशियल्स मुझे नहीं पता था, बट काफी एक्सटेंसिव कोचिंग करियर है. इतना आकिब जावेद का एज अ क्रिकेटर करियर नहीं था जितना कोचिंग करियर है. आई थिंक मैं आकिब जावेद का, अगर मैं क्रिकेटिंग करियर के बारे में सोचूं, जो एक चीज़ के लिए मैं उसको काफ़ी क्रेडिट दूंगा, आई एम प्रीटी श्योर उसमें और लोगों का भी होगा, लेकिन जो लाहौर कलंदर्स का राइज है ना, जितना मैंने सुना है, इट सीम्स के मुझे याद है PSL के स्टार्ट में लाहौर कलंदर्स वर नॉट रियली कंसिडर्ड अ वेरी गुड टीम. मतलब हम सारे जोक्स बनाते थे, सिर्फ लाहौरी होते थे, वो खुद लाहौर कलंदर्स का मजाक उड़ा रहे होते थे. और उसके बाद फिर लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह द वे दे रोज, द वे दे केम बैक एंड वन बैक टू बैक PSLs, अब लोग उसमें काफ़ी टाइम पे शाहीन को क्रेडिट दे रहे थे क्योंकि वो कैप्टन था. लेकिन आप देखें कि शाहीन के टाइम पे जो लाहौर कलंदर्स टीम थी वो काफ़ी सेटल्ड टीम थी, और उसमें आकिब जावेद का काफ़ी मेरे हिसाब से क्रेडिट था कि उसने बॉलर्स लाए, उसने प्लेयर्स लाया, उसने ऑक्शंस में सही प्लेयर्स को सिलेक्ट किया, उसने ओवरसीज़ में डेविड वीसा, सिकंदर रजा, राशिद खान, इस टाइप के प्लेयर्स को लाया था. या आपके हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन, शाहीन, ये सारे बॉलर्स लाहौर कलंदर्स की जो अकेडमीज़ वगैरह लगती थी वहाँ से आए. तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच यू कैन असाइन टू हिम, कि मतलब वो उसने काम किया है. और यार आकिब जावेद जो है ना, आकिब जावेद जब PSL शुरू हुआ था और कलंदर्स बनी थी, तो आकिब जावेद कोचिंग कैपेसिटी में नहीं आया था. वो सीनियर लीडरशिप जो ना, डायरेक्टर क्रिकेट टाइप, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है टाइटल क्या था, बट वो कुछ उससे आया वो था. काफी टॉप हायरार्की में था वो. बट फिर वो 2017 ऑनवर्ड्स वो हेड कोच भी बन गया था लाहौर का. बट वही ये नाफिल वाली बात है कि जो लाहौर का जो फवाद राना कर्स जो खत्म हुआ था ना, कुछ लोग कहते हैं कि फवाद राना साहब स्टेडियम नहीं आए तो लाहौर अच्छा खेलना शुरू हुआ है. बट कुछ लोग, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि आकिब जावेद ने शायद एक वो बनाई है, टीम बनाई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आकिब जावेद, ये तो चलो लाहौर का अंदर के साथ तो जो हुआ वो हुआ, एक स्टोरी सबके सामने है. जो कैंप लगते थे कलंदरों के, हारिस रऊफ उन्हीं कैंप में से निकल के आया. अच्छा, या थोड़ा सा टेपियों को उन्होंने बना दिया क्रिकेटर. हाँ,
ये तो है। देखो थोड़ा सा परसेप्शन आकिब जावेद के बारे में ये भी है कि आकिब जावेद ना रॉ टैलेंट को ना नर्चर करता है बेसिकली ना, तो ये बड़ा परसेप्शन है। और ये बड़ा ना, आप इसको सोशल मीडिया पे आप जाओगे, ट्विटर पे देखोगे तो बड़ी लोगों की ना, एक हम जैसे लोगों में ना बड़ी इज्जत है। मुझे पर्सनली आकिब जावेद, आकिब भाई आई लव यू। तो ओ भाई साहब ये ऐसा पॉडकास्ट नहीं है। नहीं मतलब भाई देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं एक किस्म का, मुझे कह सकते हो, प्रो आकिब जावेद हूँ, ठीक है ना। मुझे लगता है कि वट एवर ही डज इन टर्म्स ऑफ डिसीजन, इन टर्म्स ऑफ पिकिंग हिज टीम स्टफ, वो थोड़ा फिर भी मेरिट पे करता है, ठीक है ना। उसको टैलेंट नजर आता है लड़के को, वो कहता है यार आओ तुम्हें मैं चांस देता हूँ, तुम परफॉर्म करो भाई, तुम पाकिस्तान टीम में आ गए। और वही हमें नजर आया अभी जो आपके जो मैचेस हैं, क्योंकि उसने वही, अच्छा प्लेयर्स में ना एक रिस्पेक्ट भी, क्योंकि आप देखो शाहीन अफरीदी आकिब जावेद की फाइंड है, आपका हारिस रऊफ आकिब जावेद की फाइंड है, साजिद खान भी मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स में खेला है। साजिद खान नहीं वो दिलबर था, sorry। और फास्ट बॉलर था। वो भी गब्बर सा ही लगता है वैसे, दिलबर भी। तुमने इस वक्त जिस वजह से ये समझा कि साजिद खान लाहौर कलंदर्स में खेला है, नहीं मुझे वो मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, ठीक वो है। ऑनेस्ट मिस्टेक, लेकिन का तो काफी इज्जत है, मतलब ना आपके जो दो फास्ट बॉलर्स है टीम के, जो प्रीमियम बॉलर्स हैं, मतलब अगर वो रिस्पेक्ट करते हैं आपके कोच की, तो मतलब फिर टीम में फिर आपको उस पर इम्पैक्ट भी नजर आता है। नहीं, और ये आकिब जावेद का फोकस दो होता है, वो ही वांट्स यंगस्टर्स टू कम थ्रू, और वो भी हम इस पे वो करेंगे इस बात ये आगे, क्योंकि जो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे वाली सीरीज इन पर्टिकुलर जो उसकी स्क्वाड बनी है, उसमें आपको आकिब जावेद का वो नज़र आ रहा है कि जी इन्हें को हाथ छात फेरा है इस टीम के ऊपर। और दूसरा, उनको पसंद आते हैं वो लोग जो थोड़े सर पे जिनके बाल कम हो, ठीक है। ये तो लाहौर कलंदर, नहीं लाहौर कलंदर आप देख लो, दिलबर वो कीपर जो था उनका, क्या नाम था, बेन डंक, वो क्या नाम था, बेन डंक, मैं डकेट बोला, बेन डंक वो ऑस्ट्रेलियन था, ठीक है। फिर साजिद, बड़ा इम्पैक्ट साजिद को लाए खास लाए कि जी यही जितवाएगा, और नुमान अली भी माशाल्लाह मतलब उधर ही पहुंच रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन हमारे हीरोज हैं सारे, लेकिन को पैटर्न है थोड़ा बहुत। लेकिन मैं वैसे सोच रहा हूँ ये जो साजिद खान और नुमान अली को वापस लाने का जो डिसीजन था, मुझे याद है एक पॉइंट पे ये लोग दोनों टीम में थे, इनने काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म किया था, लेकिन फिर ये हट गए। उसके बाद आपकी जो हाइप ये ज़्यादा अबरार की आ गई, अब सब कह रहे थे अबरार इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, मिस्ट्री स्पिनर। अब वो पहले टेस्ट में आपने उसको भी खिलाया, पहले भी कुछ टेस्ट खिलाते रहे, मतलब शुरू में सही था, फिर बाद में इतना नहीं था। अब ये साजिद खान और नुमान अली को भी लाने का आई थिंक जो इसका डिसीजन था, इट पेड ऑफ रियली वेल, एंड आई थिंक यू कैन कॉल इट, सम पीपल मे कॉल इट अ मास्टर क्लास, मास्टर स्ट्रोक। बट मेरे जो जहन में एक सवाल आता है ना, व्हेन इट कम्स टू साजिद खान और नुमान अली, इज के ये आर दे एक्चुअली लाइक रियली गुड फाइंड्स, मतलब ये आपको ओवरसीज या हर कंडीशन में, जैसे ना ऑस्ट्रेलिया के पास नेथन लायन है, इंडिया के पास अश्विन है, या उस टाइप के स्पिनर्स हैं कि आपको ये हर जगह आपके टेस्ट मैच का ये परमानेंट फिक्सचर बनेंगे, या ये मतलब अगर आपकी लोकल कंडीशंस है या सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में अच्छा खेल लेंगे और ओवरसीज में फिर आपको कोई और निकालना यार। नुमान अली जो था ना, नुमान अली ने तो हमारी पाटा पिचेस पे भी बॉलिंग कराई, और पाटा पिचेस पे भी नुमान अली ने बड़ी विकेट्स ली हुई हैं। साजिद, आई रिमेंबर जब ये पाटा पिचेस बनी शुरू तो साजिद ड्रॉप हो गया था टीम से, लेकिन साजिद जो वापस आया ना, वो काफ़ी वेरिएशंस के साथ, स्पीड वेरिएशंस और वो इसके साथ वापस आया है। आई थिंक पहले साजिद का इशू था ही ये, जब इनिशियली टीम में आया था, फर्स्ट क्लास एक सीज़न अच्छा हुआ था, उसके बाद जब पाकिस्तान टीम में आया था, मसला ये था कि ए बहुत कम पेस पे बॉल करा रहा था। वो बांग्लादेश वगैरह में तो इतनी स्पिन हो रही है, तो वहाँ तो हर कोई विकेट ले रहा होता है स्पिनर्स, बट वो यही सक्सेसफुल, हाँ, बट वो इसलिए सक्सेसफुल था। बट वापस आके जब पाटा पिचेस में, वही बात है कि ये लायन अश्विन टाइप जो होते हैं, ये लोग हर पिच पे इफ नथिंग एल्स तो लाइन लेंथ पकड़ के रखते हैं। नेथन लायन ने बाबर को 96 पे आउट किया था ना, पाकिस्तान की पता नहीं वो क्या पिच थी, पाटा सीमेंट की जो पिच थी, उस पर लाइन ने आउट किया था। तो वो अब हमें नजर आएगा। नुमान अली आई थिंक कर सकते, क्योंकि नुमान अली इज एक्सट्रीमली एक्यूरेट, लेकिन खैर वो अब हम देखेंगे अगली जो भी सीरीज आएगी। आकिब जावेद का एक बार बता दूं, इतनी हमने बात की है, आकिब जावेद का कोचिंग करियर 20 साल का है, ठीक है। इतना आकिब जावेद ने क्रिकेट शायद नहीं खेली जितना उन्होंने कोचिंग की है। पाकिस्तान 2004 में जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था, वो आकिब जावेद की कोचिंग का सर पे हाथ था उस वक्त भी।
जो सैफी भाई ने आई थिंक जितवाया था 2004 वाला अंडर 19 वर्ल्ड कप जो था ना। मेरे ख्याल में अभी भी जो आकिब जावेद जो पाकिस्तान टीम जो कोच बने हैं तो उससे पहले आई थिंक सो ही वाज श्रीलंका के ही वाज वर्किंग विद श्रीलंका श्रीलंका के और fast bowling और श्रीलंका से पहले आई थिंक ही वाज वर्किंग विद यूएई यूएई के साथ भी काम किया और अफगानिस्तान के साथ भी काम किया, अफगानिस्तान की बिल्डिंग भी की और लाहौर कलंदर की तो सबके सामने है। तो आई थिंक क्रेडेंशियल्स वाइज वो सब ठीक है। एक जो क्रिटिसिज्म आता है वो ये है कि आकिब जावेद जो है उन्होंने मिसबा को बहुत क्रिटिसाइज किया था जब मिसबा हेड कोच भी था और चीफ सिलेक्टर भी था। अब आकिब जावेद इसको जस्टिफाई ऐसे कर रहे हैं फुल लॉरी तरीके से कि जी मैं चीफ सिलेक्टर नहीं हूँ मैं हेड कोच और सिलेक्टर हूँ, मैं चीफ सिलेक्टर नहीं हूँ। उस पर आप वैसे ये तो आई थिंक काफ़ी वैलिड क्रिटिसिज्म है कि जिस तरह आकिब जावेद आया है इस रोल में दैट वाज अ बिट ऑफ अ जोक। मतलब आपने जिस तरह कर्स्टन छोड़ के गया, जिस तरह आपने गिलेस्पी को साइडलाइन किया है, वो मतलब आपकी टीम जीत गई लेकिन आपने जो आपके इतने बड़े बड़े फॉरेन कोचेस हैं जिनको आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे थे आपको, उन्होंने आपने उनको बेसिकली एक साइड पे कर दिया और फिर ये सिलेक्शन कमेटी का एक वो प्रोसेस बना के आप उसको मतलब आप ले आए। तो उस पर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन आई थिंक वो एक पाकिस्तान क्रिकेट का काफ़ी मसला रहा है कि टाइम से कि वो जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस हैं वो मतलब इतने सही नहीं है, आपको हमेशा ट्रांसपेरेंट नहीं लग रहा होता, आपको लग रहा होता है कि मतलब ये कुछ यहाँ पे फेवरेटिज्म कोई गड़बड़ लग रही है थोड़ी सी। यार मुझे तो लगता है ये फॉरेन कोचेस और इनकी गलती है भाई। आपको नजर नहीं आ रहा वजीर आजम हमारे 2 साल में 6 वजीर आजम आते हैं, वो कंपटीशन लगा हुआ है जी। गवर्नमेंट कहती है देखते हैं कौन वजीर आजम कितने चेंज होते हैं, पीसीबी कहते हैं चेयरमैन देखते हैं, 7 सिलेक्टर देखते हैं, 7 कोच देखते हैं। तो इनको जो बुलाया भी जाता है जो फॉरेन कोचेस को, इनको बहुत इंसेंटिवाइज करके बुलाया जाता है। इनके पहले अकाउंटों में आप पहले एक साल की सैलरीज आप इनको डिपॉजिट करवाओ, इनको आप बकायदा पर्क्स दो, इनकी सारी मतलब आप इनकी A to Z सारी आप इनके एक्सपेंसेस बेयर करो, फिर ये आते वो भी बड़ी कंडीशंस लगा कर। और याद है शेन वॉटसन का हमने सुना था, नहीं वो तो शेन वॉटसन को तो मना कर दिया था, वो मना किया था, लेकिन वो आपने सुनी थी? $1 करोड़ मांग रहा था वो तो पाकिस्तान का, बलूचिस्तान शायद मांग रहा था वो। वो भी कह रहे थे कि अच्छा चलो तुम यार अगर फुल टाइम नहीं आ रहे तो हमें कुछ टूर्स भी ज्वाइन कर लो हमें एज अ कंसल्टेंट टाइप कोच। मतलब उसका तो आने का मुझे नहीं लगता उसके आने का मूड था। उसने कहा कि जो भी नंबर दिमाग में आता है वो फेंको सामने, देखते हैं। और आगे से रिस्पांस ही मिल रहा था, तो उसमें ज्यादा हैरान थे। वो तो क्वेटा में शेन वॉटसन हाउसिंग सोसाइटी बनने वाली थी, मुझे तो लग रहा है। सही लगता है जितना वैसे उसने जिताया उन्हें, नहीं वो तो बड़ा प्लेयर तो था ही। खैर लेकिन अब आकिब जावेद की हमने इतनी बात कर ली तो एक नेचुरल जो इससे एक वो आती है अगली बात कि जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया में तो हमने जी ओडीआई सीरीज एनहेंस वर्ल्ड कप एंड हेंस चैंपियंस ट्रॉफी तो हम जीत गए हैं, ठीक है। वो हम ऑस्ट्रेलिया में जीत के आ गए। T20 कौन देखता है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी 4 महीने बाद है। T20 क्या होता है क्या नहीं होता हमें नहीं पता, ठीक है। T20 तो एक मजाक है, क्या है T20? जब 50 ओवर चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है और आपने वर्ल्ड कप भी अभी जीत गए आप ऑस्ट्रेलिया जाके, और अब आप चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह 2-3 महीनों में पाकिस्तान की सरजमीन पे जीत जाओगे, तो T20 का तो हमें नहीं पता, तो उसको परे मारो ना। जिम्बाब्वे सीरीज आ रही है और जिम्बाब्वे सीरीज को बात करने वाली चीज़ है नहीं वैसे, लेकिन हम आज इसलिए उस पर बात करेंगे क्योंकि बड़ेों को सबको घर भेज दिया है। हाँ जी, बाबर आजम ने टिकट कराई थी जिम्बाब्वे की, उसको उन्होंने कहा पुत्र कार जाओ, ठीक है, घर जाओ तो याशी करो थोड़ी, ये कॉफ़ी टी बीन की कॉफ़ी पियो, ग्लोरिया जीन्स की कॉफ़ी पियो। एक लाहौर में बहुत अच्छी कॉफ़ी शॉप खोली, एक्सट्रैक्शन कॉफ़ी, गुलबर्ग में है। वो बाबर आजम को कहोगे तू अपनी गाड़ी निकाल ना, उधर राउंड शाउंड मार, कॉफी शॉपी वहां से पकड़, रेस्ट करें ना। आप कहने का मतलब है बाबर आजम को कि आप पे जाएं, बेटा बेटियां शीदिंग का चक्कर लगाएं जरा। आप बेटा जिम्बाब्वे नहीं आ रहे, ठीक है। अगर आपने को प्लान हरारे की को आपने प्लान बनाए हुए थे तो आप लाहौर जा रहे हैं, आप हरारे नहीं आ रहे। बच्चे लेकिन सारे जहाज में, ठीक है, सारे बच्चे एंड देयर बेबी सिटर मोहम्मद रिजवान ये जहाज में है। मोहम्मद रिजवान करेगा जी ओडीआई की कैप्टनसी, उसके बाद T20 पहले ओडीआई पहले मुझे नहीं पता, बट मोहम्मद रिजवान ओडीआई की कैप्टनसी कर रहा है, T20 में नहीं है स्क्वाड में। सलमान अली आगा आपका T20 का कैप्टन होगा जिम्बाब्वे की सीरीज में। अब जिम्बाब्वे की सीरीज यूजुअली मैं सिर्फ बाबर आजम की वजह से देखता था, बाबर आउट होता था मैं बंद करता, या फखर भी अगर खेल रहा हूँ क्योंकि फखर ने उनको 200 भी लपेट दिया था। अच्छा, आई डोंट नो इफ फखर्स इन द स्क्वाड। नहीं फखर नहीं है जिम्बाब्वे वाले में, बच्चे हैं। मोहम्मद रिजवान को बच्चों की तालीम के लिए भेजा है ना, थोड़ा बेबी सेट करेंगे ना, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा पढ़ाएगा, बेबी सेट करेगा, मतलब he'll तो try to be a good influence बेसिकली। मजे की बात ये कि कुछ प्रॉमिसिंग बच्चे हैं उसमें जिनको
कभी चांस मिला नहीं बट मिलना चाहिए था। जैसे कासिम अकरम एक टाइम पे सब कहते थे कासिम अकरम को चांस मिलना चाहिए, बट वही बात है, जगह नहीं बन रही थी। तो ये अक्कू बॉल जो है वो सिर्फ तंदूर लगा के पिचों को सेकना नहीं है, वो बच्चों को भी चांस देना है। जैसे सुफियान मुकीम को अब चांसेस मिल रहे हैं, आपका चाइनामैन है, बड़े अरसे बाद चाइनामैन को पाकिस्तान में आया है, और साथ फैसल अकरम जो दूसरा चाइनामैन है, 2 चाइनामैन खेलेंगे T20 जिम्बाब्वे के खिलाफ। सर वैसे इस पे मैं आई थिंक ये अच्छी डिसीजन है, क्योंकि आप अगर हमेशा कॉपी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप इंडिया को भी देखें, अगर कोई भी उनकी T20 सीरीज़ पर्टिकुलरली मतलब किसी छोटी टीम से हो रही हो ना, एंड में कोई टीम छोटी नहीं होती लेकिन स्टिल, तो वो हमेशा अपने ये जो नए प्लेयर्स होते हैं ना, जो अपकमिंग होते हैं, उनको खिलाते हैं, और अपने जो मेन प्लेयर्स विराट कोहली टाइप को रेस्ट कर देते हैं। तो आई थिंक दैट्स अ गुड मूव, और उस तरह ही आपके जो ये बच्चे हैं, ये उस तरह ही वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे और आएंगे। और दूसरी चीज़ है कि ये फाइनली ये थोड़े अच्छे स्पिनर्स टीम में आ रहे हैं। एक फेज था कि पाकिस्तान में कोई मतलब शादाब इमाद थे, एंड आई वुडंट रेट देम एज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड काइंड ऑफ स्पिनर्स, जो बहुत बॉल टर्न कराते हैं। आपके एक फेज बीच में आ गया था कि कोई स्पिनर्स आए नहीं रहे थे। तो अभी ये रिसेंटली ये जो आपके 2-3 स्पिनर्स आए, आपका एक ये सुफियान मुकीम आया है, अभी ये अरफात मिन्हास को कुछ मैचेस खिलाए, वो भी स्पिनिंग ऑलराउंडर है, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है कि यंग स्पिनर्स आ रहे हैं। वरना एक फेज होता था कि आप जो कोई बुढ़ा स्पिनर होता था, आप उसको ले आते थे, जैसे नुमान अली, जुल्फ़िकार बाबर, जाहिद महमूद, इनको कितने मतलब बड़े बड़े एजेस पे अपना डेब्यू करने का मौका मिल रहा था। देखो जुल्फ़िकार बाबर, जाहिद महमूद तक बात ठीक है, नुमान अली यंगस्टर है हमारा, ठीक है। नुमान अली 10 फॉर बुढ़े तो नहीं लेते, यंग लोग ही लेते हैं ना सिर्फ। भाई जो परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंग्लैंड थी, आप उसके बाद कह सकते हो कि मतलब वो ज़ईफ हैं? भाई मैं तो नुमान अली मुझे कभी मिला तो मैं नुमान अली को बोलूंगा, मुझे ज़हीम भाई बोलो। बनता भी है वैसे। बनता है। तो खैर बात ये सही कह रहे हैं मलिक साहब कि ये एक अच्छी तरफ शिफ्ट नज़र आ रहा है। आपके बच्चों को देखो, इंटरनेशनल सीरीज जो मर्जी टीम हो, जब आप पहली दफ़ा आके खेलते हो तो वो प्रेशर इंटरनेशनल वाला ही होता है। आपको पता होता है कि ये इंटरनेशनल सीरीज़ है, पाकिस्तान टीम की है, अब ए टीम नहीं है, शाहीन्स नहीं है, अंडर 19 नहीं है, ये एक प्रॉपर अब वो है, और उसमें आपको नज़र आएगा भी, देखना सबकी टांगें थोड़ी थोड़ी काम पर होंगी। उमैर बिन यूसुफ को भी चांस मिल गया। उमैर बिन यूसुफ के ठीक है स्टेटिस्टिकली इज़ नॉट वेरी, आप देख के, बट उस प्रॉमिसिंग बैट्समैन है वो काफ़ी, उसको भी उन्होंने चांस देना है इस दफ़ा। T20 स्क्वाड में वो भी है। अच्छा सॉरी, कमिंग बैक टू आकिब जावेद, थोड़ा सा मैं ज़रा करूँगा। छोड़ दे। नहीं छोड़ दे। नहीं, मैं इसकी वजह बताता हूँ। अच्छा, जिम्बाब्वे में आप यंगस्टर्स लेके जा रहे हो, तो अगर आकिब जावेद आपका हेड कोच हो, तो आई एम हैप्पी का नाम है कि वो जो एक किस्म का जो लाहौर में जो वो जो एक कल्चर था ना टैलेंट ग्रूम करने का, वो शायद हमें देखने को मिले इधर जिम्बाब्वे वाली सीरीज में। तो मुझे लगता है कि आकिब भाई की शागिर्दी में हमारे बॉयज़ जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर, खासतौर पे जो यंगस्टर्स वो जिम्बाब्वे को हरा देंगे, वो जिम्बाब्वे को हरा देंगे, हराना उम्मीद तो यही चाहिए, है। हराना चाहिए, उम्मीद है हरा देंगे। नहीं, फाइनल डिसीजन दो भाई, या यू आर ईदर फॉर आकिब जावेद और यू आर नॉट। हराना चाहिए, अच्छा, हराना चाहिए। ठीक है। राधा तो लाइक पाकिस्तान क्रिकेट है, लेकिन फिर भी कॉल देने से अगर पाकिस्तान हारा तो इनका मैं लीक कर दूंगा एक्स अकाउंट, और आपने इनको जाके ठंडा करना है। नहीं, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, जीत जाएंगे हम। ठीक है, ठीक हो गया। तैयब ताहिर भी टीम में है, वो मजा आएगा देखने का। तैयब ताहिर मुझे एक प्लेयर लगता था आपका थोड़ा जो है ना मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लोअर मिडिल ऑर्डर, जो इफ्तिखार फिल इन द ब्लैंक्स जो करता था रोल, वो आई थिंक तैयब ताहिर को मौका मिल सकता था करने का। वो खैर होपफुली तैयब ताहिर को एक आधी यहाँ पे 150-200 लगा दे T20 सीरीज में, तो हमें तैयब ताहिर क्या पता नजर है T20 स्क्वाड के, क्योंकि T20 के अंदर इस वक्त स्पॉट्स आर ओपन। आई थिंक तैयब ताहिर का तो ओडीआई रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, जो ये इमर्जिंग एशिया कप, पाकिस्तान शाहीन्स वगैरह ये जब जाता है, मतलब ये, और आई थिंक ये मतलब टॉप ऑर्डर में आपके 3-4 वगैरह पे खेलता है ना, एंड ही डज क्वाइट वेल। आई थिंक लोअर मिडिल ऑर्डर में ये जो इरफान खान न्याजी आया है, आई थिंक ये काफ़ी बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, क्योंकि ये थोड़ा अग्रेसिवली खेल सकता है, और आई थिंक वो एक ऐसा स्पॉट है जो इन रिसेंट टाइम्स मतलब वी हैव स्ट्रगल्ड विद, मतलब इफ्तिखार वाज देयर, वो कभी कभी जब चल जाता था वो बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन वो एक थोड़ा आपका स्पॉट था कि लोअर मिडिल ऑर्डर में आपके पास कोई प्रॉपर रिलायबल बंदा नहीं आ रहा था, तो इट्स गुड कि वहाँ उसके लिए भी आप यंगस्टर्स ला रहे हैं। लेकिन मेरी जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है वो है जो चाइना मैन है यार। मलिक साहब, कौन हमारा लास्ट चाइना मैन था यार? मुझे पाकिस्तान का तो कोई ऐसा याद नहीं आ रहा। आई थिंक अभी जो उसके अलावा 2-3 चाइना मैन जो आजकल चल रहे हैं, एक आपका शमसी है,
कुलदीप यादव है और एक ऑस्ट्रेलिया का ब्रैड हॉक था। है ना, उससे अलावा मुझे कोई मुझे ऐसे assist नहीं याद याद नहीं आ पड़ा। रहा। पाकिस्तान का मुझे कोई चाइनामैन याद नहीं पड़ा। आप लोग प्लीज बताएं अगर आपको पता है पाकिस्तान का लास्ट चाइनामैन कौन था। गूगल तो हम भी अभी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बताएं हमें कौन था। तो ये यार ये चाइनामैन जो होते हैं ना, ये कुलदीप को देखा था ना भाई, जब अगर चाइनामैन आप अच्छा डेवलप कर लो एक, तो बहुत तंग करता है बैट्समैन को। तो होपफुली जिम्बाब्वे सीरीज से हमें कोई अच्छे प्लेयर निकलते नजर आएंगे। उसके बाद जब जिम्बाब्वे सीरीज खत्म होगी तो सारे सीनियर प्लेयर सब कुछ सब पहुंच जाएंगे साउथ अफ्रीका, जहाँ पे आपकी आई थिंक 2 टेस्ट मैच हैं और फिर ओडीआई सीरीज भी है वहाँ पे। फुल सीरीज है। पूरी है T20। अच्छा, हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की लीडिंग अप टू चैंपियंस ट्रॉफी काफ़ी क्रिकेट है, काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी तो ज़्यादा क्रिकेट है, सिर्फ क्रिकेट है। सिर्फ क्रिकेट है। हाँ, मेरे पास स्केड्यूल था बीच में, तो अभी हम खेल रहे हैं एज यू सेड, अभी हम जिम्बाब्वे खेल रहे हैं 3 T20 3 ओडीआईज। उसके बाद आपके साउथ अफ्रीका के 3 T20, साउथ अफ्रीका के 3 ओडीआईज, साउथ अफ्रीका के 2 टेस्ट, फिर आप वेस्ट इंडीज़ को खेल रहे हैं 2 टेस्ट। हाँ, वो होम पे हमारे होम पे आके वो खेलेंगे। मैं वो I think home पे है। पाकिस्तान ये जैन में, फिर उसके बाद आपकी एक ट्राई सीरीज है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वाली, हाँ फिर चैंपियंस ट्रॉफी अज्यूमिंग इट हैपेंस, हाँ और उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी आपकी एक न्यूजीलैंड से सीरीज है। हाँ। तो चैंपियंस quite a ट्रॉफी तो lot of अभी cricket. अभी चैंपियंस ट्रॉफी तो हम आते हैं। उससे पहले आज का मैच डिस्कस कर लें। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो ये सीरीज हो रही है, बॉर्डर गवास्कर ऐसे बॉर्डर गवास्कर बॉर्डर के वास्ते, और इसको बड़ी रिकग्निशन मिली है। ऐसे लग रहा था कि मसला कश्मीर इधर हल हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, जितनी इसको उन्होंने मीडिया की वो हाइप बनाई नहीं हुई नहीं, थी। the way it's hyped, आपको लगता है कि Ashes is not the priority anymore. It seems like this is some people make it sound like कि बॉर्डर गवास्कर Ashes से भी बढ़िया है। हाँ, मतलब थोड़ा इसको हालांकि इंडिया 2 दफा जीता है सिर्फ बॉर्डर गवास्कर की हिस्ट्री में, बट क्योंकि वो 2 दफा रीसेंट टाइम्स में था और ऑस्ट्रेलिया में ही था, तो वो थोड़ा इस वक्त हाइप बनी हुई है कि जी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज है उन्होंने 5 मैच कर दिए। पहले 4 होते थे, 5 कर दिए उन्होंने मेरे ख्याल से अभी। तो इसके बारे में अब हमने जो अभी तक देखा है उसमें तो पर्थ लग ही नहीं रहा। पता नहीं क्या पिच बना दी है, न्यूयॉर्क की पिच लग रही है मुझे तो जिस तरह की बैटिंग अभी तक हुई है इसके ऊपर। लेकिन एक स्टैंड आउट था मेरे लिए सिर्फ अभी तक जो मैंने सब देखा है, और वो एक बंदा है जसप्रीत बुमराह। जनरेशनल टैलेंट, इंडिया का जनरेशनल टैलेंट निकल आया ये बॉलर। ठीक है, मेरे ख्याल इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा बॉलर कभी आया है और मुझे नहीं लगता इसके बाद कभी आएगा जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर। आई थिंक जसप्रीत बुमराह बहुत आसानी से इंडिया का मतलब ग्रेटेस्ट एवर फास्ट बॉलर बन सकता है। मतलब मैं इंडिया के कुछ आए अच्छे मतलब कुछ है सही बॉलर्स आपके ऑन एंड ऑफ, आप कुछ नाम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बॉलर जो इसको आप रैंक करें ना, मतलब ग्रेटेस्ट, मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे बॉलर्स आए ना जिसको आप उस टाइम पे रैंक कर सकते हैं कि ही वाज द बेस्ट बॉलर। ऑस्ट्रेलिया वगैरह के भी आए हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट बुमराह इज एट द टॉप। मतलब आप टॉप 2-3 में बुमराह का नाम अक्रॉस फॉर्मेट्स, तीनों फॉर्मेट्स टॉप 3 में है वो, आराम से टॉप 3 में है। आज आप अगर देखो जो अभी जो एक मैं फीडबैक लेता हूँ ट्विटर से, जो कि हमारी इंडियन ऑडियंस है, एक सेकंड, अभी आपने थोड़ी देर बोला था एक्स। सॉरी एक्स, इलोन भाई, इलोन भाई, नहीं सॉरी इलोन भाई, माफ़ी। जो आपका एक्स है उधर से जो मुझे फीडबैक जो मुझे मिल रहा है, फीडबैक जो एक मेजॉरिटी ये है कि जी जसप्रीत बुमराह जनरेशनल टैलेंट इंडिया के लिए नहीं दुनिया के लिए है। अच्छा, ठीक है, नंबर 1, ठीक है ना, आज के मैच के बाद। और वो उसने मतलब ओवरशैडो कर दिया है कपिल देव को इंडिया में और ज़हीर खान को ना। मैं क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे मतलब हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा इस पर बता सकते हैं। क्या इतनी जल्दी हमें लगता है कितना हमें वो करना चाहिए? नो डाउट ही इज़ अ रियली गुड बॉलर। मतलब आज तबाही थी, मतलब आज जो मैं कुछ चीज़ कमेंट्स मैंने पढ़े वो ऐसे कमेंट्स थे कि बस मेरे ख्याल में बुमराह भाई बता दो भाई, एक बता दो, क्या आपने एक्स पे क्या पढ़ा है ऐसा? मैं बताऊंगा, वो यहाँ हमें थोड़ा उसको सेंसर करना पड़ेगा। मुझे पता है ये पॉडकास्ट सेंसर नहीं होता, लेकिन वो सेंसर करना पड़ेगा। मतलब बहुत मजा along the lines of क्या था? मतलब वो था कि बुमराह भाई की पार्टी बनती है आज। उनकी पार्टी अच्छी खासी बनती है उनको, मतलब वो पिंडी वाली पार्टी, पिंडी वाली पार्टी ले लो, पर्थ वाली पार्टी ले लो, उनकी हर किस्म पार्टी बनती है, उनकी हर किस्म की पार्टी बनती है, और उनको आज कोई तंग ना करे। ठीक है ना यार ये जो बुमराह है ये एक इंडिया का सीरियल मैच विनर है।
ऐसा मैच विनर इंडिया के पास कोई भी नहीं है। ये बंदा मतलब इसने ये एक मेरा मानना है कि सिंगल हैंडेडली आपको कोई प्लेयर नहीं जितवा सकता मैच। और मैं आप इंडिया की कोई भी प्लेयर उठा के कि बोल दोगे, मैं बोलूँगा नहीं जितवा सकता, वो सिंगल हैंडेडली कोई नहीं जितवा सकता। लेकिन ये बुमराह ऐसा प्लेयर है जो मतलब अभी रिसेंटली जो हम देखते आ रहे हैं यार, इसकी इतनी कंट्रीब्यूशन है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कभी कभी क्या सिर्फ यही इंडिया को जितवा देता है मैच। जैसे साउथ अफ्रीका वाला, इवन दो T20 था, लेकिन वो जो बुमराह ने आके एक बीच में मेडन फेंक दिया था यार, वो मतलब अगर वो ओवर ना होता तो आप नहीं, इंडिया हार गया था मैच। वो क्लासन वगैरह लगे हुए थे, क्लासन और मिलर, वो उनका वो खाला जी का घर बन चुका था वो ग्राउंड। और वो जो बड़े भाई आके गार्डन में क्रिकेट खेलते हुए आउट नहीं हो रहे होते और मार रहे होते हैं, दूसरे घर में मारते हैं, आपको कहते हैं जाओ लेके आओ, बजाय के खुद आउट हुए आपको कहते हैं जाके बॉल लेके आओ। वो वाला जो मैच था उसमें आई थिंक एक टर्निंग पॉइंट तो वो ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव का कैच था, दैट वाज द पॉइंट ऑफ द गेम। बट बुमराह वाज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर। अगर आप सोचें कि मतलब पिछले 1-2 साल से T20 क्रिकेट जिस तरह चल रही है, नो बॉलर, हर बॉलर पिट रहा है, मतलब बड़ा से बड़ा बॉलर उनको आराम से पड़ रहे हैं। बुमराह इज वन ऑफ द ओनली बॉलर्स हु हैज एक्चुअली मैनेज्ड के मतलब उसने कंट्रोल रखा है। आप अभी पिछली IPL के स्टैट्स अगर आप निकालें, अब मुझे निकालना पड़ेगा, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन मुझे याद है ज़्यादातर जो बॉलर्स थे उनकी इकॉनमीज वर लाइक क्लोज टू 10 और हायर। और बुमराह और बाकियों की इकोनॉमी में मार्क डिफरेंस, आई थिंक बुमराह की 6 के आसपास थी, मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन बुमराह और बाकियों में, बुमराह जो सेकंड प्लेस था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और ये वो वाली IPL थी जिसमें कोई 3 दफ़ा तो 260 280 बनाया। वो सारी IPL होती है मलिक साहब, क्योंकि एज ऑलवेज सबको पिंडी का हाईवे नज़र आता है, बट बैंगलोर का जो वो मोटरवे है ना 10 लेनों वाला वो नहीं लोगों को नज़र आता। मैं बुमराह का आपको एक बड़ा मज़े का स्टैट बताता हूँ। बुमराह की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 मैच में 36 विकेट्स हैं, और ये 36 की 36 विकेट्स ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेल के 36 विकेट्स ली हुई हैं। बुमराह की एवरेज इज 19 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हॉरिफिक स्टैट है, हॉरिफिक इन अच्छे सेंस में हॉरिफिक, मतलब दूसरी टीम के लिए हॉरिफिक चीज़ है ये जो आपकी इंग्लैंड के, तो बुमराह ने तो इंग्लैंड में झंडे गाड़े हुए हैं बेसिकली, और बुमराह ने साउथ अफ्रीका को भी ठंडा किया हुआ है। सिर्फ न्यूजीलैंड एक टीम है जिसके खिलाफ बुमराह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टैट्स नहीं, बट आई थिंक क्योंकि शायद बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया में खेला होगा ना ज़्यादा, वहाँ तो पिचेस ज़्यादा स्पिनर्स को ही सूट करती हैं। तो बुमराह एक अजीब सा को अजीब चीज़ एक पैदा हो गया है इंडिया में। सॉरी ज़हीम, आपको लगता है क्या नाम है कि बुमराह जो परफॉर्मेंस इसकी अभी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही है, जो इंग्लैंड के खिलाफ, हिस्टोरिकली पाकिस्तान के खिलाफ इतनी कोई सेंसेशनल परफॉर्मेंस नहीं रही? लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर आप सोचें, चलो वो 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी असाइड, जिसमें उसका थोड़ा सा वो नो बॉल हो गई थी, वो अगर वो नो बॉल नहीं होती देन वो ले जाते। लेकिन अगर आप और भी रीसेंट मैचेस देखें तो इम्पैक्ट तो है। मतलब आप जब भी बुमराह आता है वो थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बाकियों को ये लोग आराम से मार मगर वो डेवास्टेशन नहीं पता। द थिंग अबाउट बुमराह इज, वो अगर विकेट नहीं भी फॉर एग्जांपल ले रहा ना तो कंटेन कर, ही सच अ स्मार्ट बॉलर ना, ही सच अ स्मार्ट बॉलर यार। वो आपको बस हिलने नहीं देता अपनी जगह से। ज्यादातर वो विकेट नहीं ले रहा होता पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशली, क्योंकि पाकिस्तानी बैठे होते हैं वो पीछे वाले पैर पे कि जी हमने ब्लॉक ही करना है इसको। न्यूयॉर्क में बुमराह क्या कर रहा था, सबको डर लग रहा था जी बुमराह के 2 ओवर रहते हैं, सबको डर लग रहा था बुमराह के 2 ओवर रहते हैं। जब आपको लग रहा था ना कि अभी हम शायद एंड में मारेंगे, और मोहम्मद रिजवान ने बुमराह को शॉट मारने की कोशिश की थी उस मैच में, जो बोल्ड हो गया था, बहुत क्रिटिसिज्म आया था। तो बुमराह इज बेसिकली बॉलिंग अपने हिसाब से, इज एक्सट्रीमली क्लेवर बॉलर। वो जहां बॉल करा रहा है वो अपनी मर्जी से करा रहा है, और वो कुछ सोच के करा रहा है। आप जल्दबाजी दिखाओगे, आप होशियारी करोगे अगर, तो वही होगा जो मोहम्मद रिजवान के साथ होता, आपकी विकेट यूं उड़ती भी जाएगी। अच्छा, कमिंग बैक टू ये परफॉर्मेंस अगेंस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई है, तो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो गेम है इसमें कोई फ्लॉ या कोई ऐसा कोई ब्लूप्रिंट मिल गया दूसरी टीम्स को, कि मतलब आप एक अच्छा पेसर लेकर जाओ ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, और एक पेसर से नहीं, और मतलब आप अगली टीम को नहीं, हमारे हारिस रऊफ ने मतलब अच्छी खासी तबाही मचाई अभी। मैं कह रहा हूँ एक पेसर से, क्योंकि इंडिया का सिराज भी दूसरे एंड से प्रेशर डाल रहा था। भी 4 तो आपको ऑस्ट्रेलिया में चाहिए। तो इस तरह तो पाकिस्तान में भी अगर आप देखो, नसीम एक एंड से करा रहा था, मतलब चलो नसीम विकेट्स ही ले रहा था, लेकिन शाहीन भी करा रहा था, लेकिन वो एक नसीम और एक हारिस का अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था। शाहीन का भी, बल्कि शाहीन भी पिछले जो उसकी टूर उससे बेहतर ही उसने मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस दी। नहीं अच्छा करा रहा था शाहीन भी।
यार पता नहीं ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को क्या हुआ है। आई थिंक जब से वार्नर गया एक रिदम भी ऊपर से टूटा है ना, तो वो पहली सीरीज है वैसे वार्नर के बगैर, तो अभी ये शायद देखते हैं भी क्या होता है। अभी तो पूरी सीरीज पड़ी है, 5 मैच पड़े हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से ज़्यादा थोड़ा बहुत पिच को क्रेडिट और बुमराह को क्रेडिट जाता ही जाता है, क्योंकि पिच कर रही है बॉलर्स को असिस्ट। बहुत मुश्किल बैटिंग लग रही है देखने में। मतलब अब विराट कोहली किस तरह आउट हुआ है, विराट कोहली ऐसे डिसीव होता नहीं है बाउंस वगैरह से, जिस तरह विराट कोहली अभी डिसीव हुआ था इस मैच में जब वो पहली इनिंग्स में आउट हुआ था। मतलब विराट कोहली जाते हुए अगर ये कर रहा है ना कि ये क्या है इतना बाउंस है, तो मतलब पिच में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, आपने विराट कोहली का नाम लिया, आज बड़े मजे का स्टैट एरन फिंच ने वो कमेंटेटर बॉक्स में उसने बताया, शायद मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि मैंने फैक्ट चेक भी किया था वाला फैक्ट। वो ये फैक्ट था कि विराट कोहली का पिछले कितने सॉरी विराट कोहली की एसेंशियली पिछले 5 साल में 2 सेंचुरी हैं टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ। इन द लास्ट 5 years विराट कोहली की 2 सेंचुरी, और ये मैंने वैलिडेट किया था एग्जैक्ट 5 साल पहले 22 नवंबर 2019 के बाद से। और उस दिन भी विराट कोहली की सेंचुरी थी अगेंस्ट समवन, मुझे याद नहीं है। उसके बाद विराट कोहली की सिर्फ आज तक 2 सेंचुरी हैं। एक इंडिया में मारी थी और एक आई थिंक साउथ अफ्रीका के खिलाफ मारी थी डर्बन में या कहीं। विराट कोहली के आई थिंक 9 50+ स्कोर्स हैं एक्सक्लूडिंग 2 सेंचुरीज पिछले 5 साल में। तो बेसिकली टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली स्ट्रगलिंग एक्सट्रीमली पिछले 5 साल में। 29 या 28 की एवरेज रही है विराट कोहली की। तो एरन फिंच ने यही बोला था कि ही इज एक्सट्रीमली लकी टू बी पार्ट ऑफ द टीम। हाँ, एरन फिंच का एग्जैक्ट कमेंट ये था बेसिकली कि विराट कोहली ऐसी परफॉर्मेंस पे इफ ही स्टिल पार्ट ऑफ द, बट वो वही बात आती है यार, कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको आप मौका देते रहते हो क्योंकि आपको पता है उन्होंने कुछ ना कुछ कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे इस वक्त तक हमारा अगर ये प्लेयर होता ना तो इसको प्राइम मिनिस्टर भी शायद सुना चुका होता। तो जब आप तो एग्जैक्टली मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूं, अगर हम इसको कंपेयर करें, हमारे एक हमारे भी प्लेयर हैं जिनका कंपैरिजन किया जाता है। नहीं उनका नाम लेने पे जेल नहीं होती। अच्छा ओके, बाबर आजम चलें। हाँ, तो जब बाबर आजम के स्टैट्स को कंपेयर किया जाए, और मुझे लगता है कि ये बड़ा अनजस्ट हमारा मीडिया और हमारे कुछ हमारे बैठे होते जर्नलिस्ट एक्स पे ब्लू टिक्स के साथ जो ऐसी बातें करते हैं कि मैं कोई डाई हार्ड बाबर आजम का फैन नहीं हूँ, लेकिन मुझे तक गुस्सा आता है। मैं कहा यार किस तरह की बातें ये आके इस प्लेटफॉर्म पे करो, और नीचे आपके इंडियंस देख रहे हैं, इंग्लैंड से फैंस देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस देख रहे हैं, मतलब बांग्लादेश से देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार इनका आपस में क्या ये, मतलब अपने ही प्लेयर्स को इतना डिमोरलाइज कर रहे हैं। असल में पता है क्या होता है, पाकिस्तान में लोग वेले बहुत हैं, इंडिया में लोग वेले इतने नहीं हैं। इंडिया में लोग काम करते हैं, होंगे वेले लोग भी, बट हर जगह होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेले लोग हैं, स्पेशली आपके एक्स क्रिकेटर्स वगैरह, क्योंकि उनकी जब क्रिकेट खत्म हुई थी ना, उनको क्लोजर मिला नहीं था, कोई धंधा उन्होंने शुरू नहीं किया, तो वो ना उनको कंप्यूटर उनके घर में पड़े हुए हैं, तो वो रिसर्च शुरू कर देते हैं, या वो लोगों को पैसे देते हैं कि रिसर्च शुरू कराओ, इस बंदे में कुछ नुक्स निकालो। अगर विराट कोहली पाकिस्तान का प्लेयर होता ना भाई, बाबर आजम ने कितनी 18 इनिंग्स में पिछली 19 टेस्ट इनिंग्स में 50 नहीं बनाई, तो इवन दो एवरेज स्टिल अबव 30 या नहीं, खैर एवरेज भी अब नीचे आ गई थी 20 से, बट एनीवेज वो इतनी चीज हाईलाइट हुई, इतनी हाईलाइट हुई कि कोई हद नहीं है। हाँ, विराट कोहली अगर पाकिस्तानी प्लेयर होता ना, और ये कहीं से ये फैक्ट खैर आज एरन फिंच ना बताता, ये पिछले 5 साल के 2 साल के अंदर ये बात निकली भी होती, क्योंकि विराट कोहली का एक फेज आया था जिसमें विराट कोहली ने 3 या 2 साल नहीं बीच में एक सेंचुरी मारी थी। उसका आई थिंक 70 to 71 में काफी बड़ा उस टाइम तक ज़का अशरफ कह चुका होता कि विराट कोहली को हम असेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से विराट कोहली अगर होता पाकिस्तान में, तो हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह हो रहा होता कि ज़का अशरफ साहब बैठे होते और व्हाट्सएप स्क्रीन पे चल रहा होता किसी शो पे, और क्या नाम है, वहाँ जर्नलिस्ट बैठ के वो डिस्कस कर रहे होते, जो इतनी ब्रीच ऑफ प्रिवेसी है कि यार आप अपने कैप्टन को की पर्सनल चैट्स जो होती हैं, क्या नाम है, प्रोफेशनल, वो आप लीक कर रहे हो, और ऊपर से आप बड़े मज़ाहिया कमेंट्स दे रहे हो उस पे आके, यार मतलब। अच्छा मलिक साहब, ये इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं बात से हल्का सा। विराट कोहली इवन बिफोर 2020 बॉर्डर गवास्कर में इतना इफेक्टिव नहीं रहा, रन बनाता रहे, सेंचुरीज भी हैं, लेकिन वो जो जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला ऑस्ट्रेलिया में इंडिया बॉर्डर गवास्कर का जीता था, वो पुजारा ने
एक बैटिंग मास्टर क्लास था वो पूरी सीरीज पुजारा का। मतलब अभी तक कहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया वाले डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं पुजारा पीछे से ना आ जाए, पीछे से batting पुजारा करने। ना आ जाए, पुजी ना आ जाए पीछे से, ठीक है। वो कहते नहीं बेटा सो जाओ जल्दी वरना पुजारा ना आ हाँ, जाए। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को वही कह के सुलाते हैं। मतलब कि वो हैंड्स मैन ऑफ द सीरीज भी आई थिंक पुजारा ही था उस वाले का। और जो उसके साथ जो आपको जो असिस्ट कर रहा था वो आपका बॉलर बुमराह, एज यूजुअल बुमराह लगा हुआ था दूसरे एंड से, ठका ठक लगा हुआ था। 2020 वाला जो बॉर्डर के वास करता है, विराट कोहली पहला मैच खेला था, वो सबको पता है 36 नंबर में शुरू हो गया था उसके बाद, ठीक है। उसके बाद विराट कोहली भाई साहब ने कहा जी मैं तो जा रहा हूँ, तो अब आप लोग संभाल लो। तो वो इंडिया मिराक्युलसली ऋषभ पंत, मतलब हैंड्स डाउन ऋषभ पंत की जो बैटिंग थी उस सीरीज में, कमाल कमाल। और एंड टू ऐड वो जो जीते थे सीरीज, वो काफी डिप्लीटेड बॉलिंग अटैक के साथ जीते थे, क्योंकि वो उस पॉइंट पे मुझे याद है एक मैच में नटराजन उस पॉइंट पे आईपीएल से हिट हो के उसको वो आखिरी टेस्ट मैच खिलाया था, वो भी 1-2 विकेट ले गया था। नहीं वो तो इंडिया का मिराकुलस विन थी। जो 2018 जो पहली दफा जीते थे, लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, बट वो ऑस्ट्रेलिया बी टीम खेल रही थी और आपने ऑस्ट्रेलिया बी टीम को हराया था। नई लोगों को बात पसंद आएगी, मैं मान सकता हूँ, बट स्मिथ भी नहीं था, वार्नर भी नहीं था। अगर आप उसका टॉप 5 बैटिंग लाइनअप देख लो यार, वो क्या था, वो हैंड्सकॉम्ब था, मार्कस हैरिस था, शॉन मार्श, एरन फिंच 5 टेस्ट मैच अपनी जिंदगी में खेला, उनमें 4 तो वो खेला था शायद, ठीक है। ये क्या बैटिंग, और टिम पेन कैप्टन, सबसे मैं कहता हूँ मतलब उस बंदे की टीम में जगह कभी नहीं बनती थी वो मेरे ख्याल से। वो वाली टिम पेन की स्लेजिंग वाली थी ना, वो जिसमें वो ऋषभ पंत को उसने कहा था आके तुम मेरे बच्चे संभालो जरा। वही वाली सीरीज ना वो, उस सीरीज में वो तो दूसरी वाली थी ना, वो तो दूसरी बॉर्डर गवास्कर नहीं, तो 2020 वाली नहीं थी, या उससे पिछली वाली थी, वही थी शायद 2018 वाली थी। आई थिंक वो 2018 वाली ये थी, तब पंत नया नया आया था ना, और वो उसको स्लेज कर रहा था और पंत ने आके दूसरे मैच में 100 मार ली। लेकिन ये लोगों को बात अगेन नहीं पसंद आएगी, बट आप पहला बॉर्डर गवास्कर एक ऑस्ट्रेलिया की बी टीम के खिलाफ जीते थे, ठीक है। किसी ने बोला, सचिन तेंदुलकर ने बाहर आके बोला कि आप बी टीम से जीते हो ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा मजे की बात है, अब लोग बोल रहे हैं, अब तो कौन, अब तो भाई आप एक्स पे देखो, आप मतलब देखो, आप बोल रहे हैं, अब मतलब खुलेआम बोल रहे हैं, मतलब अच्छा, गौतम गंभीर साहब की अच्छी खासी मतलब हो रही है, और मतलब विराट कोहली की आज जो मैंने कुछ फीडबैक जो मैंने लिया है, अच्छी खासी उनकी ठीक ठाक यार। लेकिन वही बात है उमर, जब आपने अपना इतना नाम बनाया है ना कि जी ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, बोलते हैं ना, इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट ग्रेटेस्ट, तो आप ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि आपकी 29 की एवरेज चली पिछले 5 साल में 2 सेंचुरी। नॉट एक्सेप्टेबल इन द सेंस कि आपसे इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर आप विराट कोहली का जनरली देखो ना, आप देखो उसका बीच में वो जो लीन स्पेल आया था जिसमें उसने कोई सेंचुरी नहीं बनाई थी, लेकिन उसके बाद उसका जो कमबैक था, जब 22 में आके उसने जो हमें ही, आई थिंक उसका शुरू तो हमें ही मारने से हुआ था ना, जो T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद उसने ओडीआई वर्ल्ड कप में मतलब हाईएस्ट एवर रन स्कोरर रहा था। आई थिंक मैं जो इस पे पॉइंट ये देख रहा हूँ ना, कि जो बड़ा प्लेयर होता है ना, उसकी आपको कभी कभी, और उस लेवल का बड़ा प्लेयर, कभी कभी उसको आपको उसकी काबिलियत पे भी ट्रस्ट करना चाहिए। हाँ. और इंडिया हैव डन दैट वेल कि वो रोहित शर्मा और विराट कोहली इनकी काबिलियत पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का भी शुरू में बहुत लीन पैच आया था, विराट कोहली का भी बीच में लीन पैच आया था, लेकिन उन्होंने परसिस्ट किया और फिर वो दोनों प्लेयर्स बहुत बड़े निकल गए इंडिया के लिए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम बाबर आजम, आई थिंक फ्रॉम अ टेक्निक एंड एबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बाबर आजम से बेहतर प्लेयर आप इस पॉइंट पे तो सेटअप में मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन क्योंकि बीच में वो इतना मीडिया टेंशन आता है, आपकी टीम में पॉलिटिक्स चल रही है, आपकी मैनेजमेंट में पॉलिटिक्स चल रही है, ये इन चीज़ों के भी इम्पैक्ट्स आते हैं। अब उसका थोड़ा सा लीन रन आ गया तो अब सब उसके पीछे पड़ गए। हालांकि अगर आप उसके बाबर आजम के भी स्टैट्स निकाल के खोलें, उसकी अचीवमेंट्स खोलें, तो ही हैज़ डन अ लॉट फॉर क्रिकेट, अ लॉट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। हाँ, आप उसमें भी आप कुछ नुक्ते निकाल सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ इट जो कंपैरिजंस लोग बनाते हैं बाबर आजम और विराट कोहली के बीच में, अभी बाबर आजम स्टिल हैज़ अ वे टू गो, विराट कोहली इज़ टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, बाबर आजम इज़ एट हिज पीक एंड ही स्टिल हैज़ अपॉर्चुनिटीज़ कि वो और आगे जाके चीज़ें कर सकता है। और जो लोग बोलते हैं ना बाबर आजम का कि जी, और अगेन दिस इज ए नैरेटिव दैट एक्स प्लेयर्स हैव क्रिएटेड कि ये सिर्फ स्टैट पैड करता है। ये एक नैरेटिव क्रिएट हो गया है। इस तरह तो विराट कोहली को आप ग्रेटेस्ट विराट कोहली को बोल ही नहीं सकते, आप उसको सिर्फ स्टैट पैडर बोलो फिर, क्योंकि विराट कोहली
देखो T20 में विराट कोहली इज प्लेड रियली, बट अगर फॉर एग्जांपल टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, एज अ बैट्समैन दो आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स खेलो, यू हैवंट डन एनीथिंग, ठीक है। आपने बॉर्डर गवास्कर में भी एज सच को आपकी नोटेबल परफॉर्मेंस नहीं रही जो आप दोनों जीते हो, ठीक है। तो वो इस सेंस में तो अगर आप बातें करो फिर तो आपको टेस्ट क्रिकेट में तो विराट कोहली है ही नहीं ना। टेस्ट क्रिकेट में तो विराट कोहली है ही नहीं, ठीक है। विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया नंबर 1 था, बट अगेन एज अ बैट्समैन आपका इतना को वो आ नहीं रहा नजर। ओडीआई में आप कहते हो विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट एवर, क्यों? क्योंकि 50 सेंचुरी हैं। हाँ. आप ओडीआई नॉकआउट्स निकालो विराट कोहली के, कितने नॉकआउट्स खेला है इंडिया? तो कुछ नहीं जीता ना ओडीआई नॉकआउट्स में विराट कोहली के अंदर। जो जीता भी था 2011 का वर्ल्ड कप, वो गंभीर भी आपका लगा हुआ था, युवराज सिंह ठगाठक और धोनी ठगाठक लगे हुए हैं। तो वो नॉट सेइंग कि विराट कोहली इज नॉट गुड और नॉट द ग्रेटेस्ट, लेकिन हमारा जो टॉक्सिक माइंडसेट है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी टॉक्सिक माइंडसेट, जो ये एक्स प्लेयर्स और ये जो बड़े लोग ऊपर बैठ, जिन लोगों के अल्फाज एक्चुअली मैटर टू दीज प्लेयर्स। एग्जैक्टली। मैं बाबर आजम की दिन रात धरने दूं, उसकी तारीफें करूं, उसको फर्क नहीं पड़ना कि ये वो कहेगा कि ठीक है यार आप थैंक यू सो मच, बट आपके अल्फाज का मुझे क्या। अहमद शहजाद फरे, चलो अहमद शहजाद को छोड़ो, अहमद शहजाद को तो कोई नहीं सुनता। आप कोई और सीनियर बंदा पकड़ लो यार, कोई भी, शाहिद अफरीदी को तो रिस्पेक्ट करते हैं सब प्लेयर्स, उसको शाहिद अफरीदी को मानते हैं सीनियर प्लेयर प्रॉपर। शाहिद अफरीदी अगर फॉर कुछ भी बोलता है, कुछ भी, सिर्फ ये बोलते कि बाबर ने नहीं बैटिंग सही की और बाबर नहीं अच्छी कर रहा है, कुछ भी ऐसा बोलता है, मैं मिसालन बोल रहा हूँ, तो ये इफेक्ट करता है प्लेयर्स को। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया में लोकल्स उनकी लोकल कह रहा हूँ, क्रिकेट फैंस बुराइयां करते हैं विराट कोहली का, तुम कह रहे हो एक्स पे धज्जियां उड़ा रहे हैं सारे, बट यू विल नॉट सी सचिन तेंदुलकर कमिंग आउट एंड सेइंग विराट की तो 5 साल में 29 है, इसको बाहर निकालो। नहीं सॉरी, मैं करेक्शन करूं, एक्स प्लेयर्स नहीं धज्जियां उड़ा रहे, एक्स प्लेयर्स तो सपोर्ट करें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, एक्स प्लेयर्स नहीं, एक्स पे जो यूजर्स हैं, वो थोड़ा टर्मिनोलॉजी वो हो रहा है हमारे यहाँ। तो एक बैंड वैगन कल्चर शुरू हो जाता है ना, कि अब मैं अगर पूरे दिन ट्विटर स्क्रॉल करूं और मुझे पता है बाबर आजम के स्टैट्स क्या है, मुझे पता है उसने कहाँ परफॉर्म किया है, लेकिन मैं भी अगर दिन में 24 घंटों में से मैं अगर 8 घंटे मैं यही देखूं बाबर आजम की बुराइयां, तो यार मैं भी कल को जाके उसकी बुराइयां ही करूंगा। मैं 4 दोस्तों मैंने सोचा है मलिक साहब कि मैं एक एपिसोड करूंगा जिसमें हर चीज़ हम फैक्ट, मेरा एक सेगमेंट बनाना था इस पॉडकास्ट का। शहबाज एग्री करते हैं कि हम अपने सिर्फ बाबर आजम नहीं, आपके जितने भी प्लेयर्स हैं जिनके बारे में प्रोपेगेंडास शुरू हो रहे हैं ना, उनके हम प्रोपेगेंडास को फैक्ट चेक करते रहेंगे। मैं वैसे ये जो जनरल ये बाबर आजम पॉइंट है ना, अगर आप इस पर थोड़ा एक्सपैंड करें, ये बाबर आजम के साथ तो हो रहा है, लेकिन ये एक जनरल पाकिस्तान क्रिकेट में एक ट्रेंड है कि आपके जो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं ऐसे जिनको कंसिस्टेंट चांस नहीं दिया, उन्होंने बहुत कुछ किया और उसके बाद अगर आपका लीन पैच आ गया तो उनको मतलब उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अगर आप स्टैट्स भी निकाल के देखें ना, तो अगर आप ओडीआईज देखें, टेस्ट देखें, रीसेंट टाइम्स में कोई भी पाकिस्तानी, अगर आप बॉलर्स भी देखें, कोई भी ऐसा पाकिस्तानी बॉलर्स नहीं है जिसने विकेट चार्ट्स में मतलब T20 के अलावा काफ़ी विकेट्स नहीं हो। आप टेस्ट मैचेस देख लें तो आई थिंक आपका लास्ट बॉलर जिसने मतलब ज़्यादा विकेटें ली थी, जिसने आई थिंक 50 टेस्ट से ज़्यादा खेले थे, वो था दानिश कनेरिया। उसके बाद आपके किसी बॉलर ने 50 टेस्ट से ज़्यादा खेले ही नहीं। आपके अभी भी विकेट टेकर्स में टॉप 3-4, उसके बाद एक आपका आया था यासिर शाह, आई थिंक ही प्लेड 48 टेस्ट, उसने 200 विकेटें ली, उसका थोड़ा बहुत लीन पैच आया और उसको उन्होंने बिठा दिया। बैट्समैन में भी यही ट्रेंड है, आपके बाबर आजम हैज़ बीन डूइंग वेल, लेकिन ये है कि आप अच्छे प्लेयर्स को उनकी एबिलिटीज़ के बेसिस पे कंसिस्टेंट रन नहीं देते। आपका बीच में थोड़ा लीन पैच आ जाता है, थोड़े लोग कमेंट्स बोल देते हैं, आप उसको फेंक देते हो। इतने आपके हमारे क्रिकेट में इतने ऐसे नाम आते हैं जो लोग कहते हैं व्हाट इफ, लाइक व्हाट, मतलब वो कुछ बन सकते थे। बाबर आजम को तो खैर बहुत चांस मिले हैं और होपफुली इंशाल्लाह मिलते रहेंगे क्योंकि ही डिजर्व्स इट, और इंशाल्लाह वो निकलेगा अपने से। उस पर प्रेशर कम हो रहा है, रिजवान भी अब काफ़ी अब्जॉर्ब कर रहा है प्रेशर, इधर उधर भी अब लोगों की जा रही है, और आकिब जावेद होपफुली बाबर आजम को खिलाता रहेगा, क्योंकि आकिब जावेद, कुछ नहीं बोलूँगा मैं, मुझे नहीं पता वो कैसे सोचते क्या है, बट देखते हैं। होपफुली आकिब जावेद ये बात समझे कि सिर्फ पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स ये नहीं है कि बाबर खेलता रहे, बट इनफैक्ट वो आपका एक बहुत नेक्स्ट लेवल प्लेयर है। मेरा थोड़ा हमारा टाइम बिल्कुल 2 मिनट रह गया, तो आप अपनी बात को जल्दी से कंक्लूड करो ताकि हम टाटा बाय बाय करें। आकिब जावेद के हवाले से मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो तो अभी तक सबको पता चल गया होगा, बिकॉज ऑफ लाहौर कलंदर का मैं डाई हार्ड फैन हूं। आपकी जो चाल है ना वो बड़ी इस वक्त आकिब जावेद भी घबराएगा देख के। लेकिन टाइम वाकई कम है, और ज़ईम चैंपियंस ट्रॉफी
क्या सीन है? इस पे तो हमने अपडेट ली नहीं, खैर अपडेट इसकी 1.5 मिनट की अपडेट ही है। मलिक साहब, चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ इतना बता दे, पाकिस्तान में हो रहा है कि नहीं? मुश्किल है यार इस पॉइंट अच्छा। पे। आई थिंक असूलन होनी चाहिए, लेकिन जितनी मतलब डिफरेंट बोर्ड्स की पावर है, हाँ, काफ़ी लाइकली है कि ना हो। तो क्या होगा, हाइब्रिड होएगा कि पूरा ही बाहर होएगा? ज़्यादा चांस तो पूरा बाहर का ही लग रहा है। ठीक है शबी साहब, अंदर की खबरें, अंदर की खबर बताएं। सूत्रों के मुताबिक सूत्रों के, हाँ। जो अंदर की खबरें हैं वो ये है कि जी ब्रॉडकास्टर का बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा, मतलब कि बाहर कराओ। नहीं बाहर नहीं, कि Understandably. पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए रिगार्डलेस के आपका जो भी सीन है, बाहर कराओ, अंदर कराओ, हाँ। घर में कराओ, मोहल्ले में कराओ, मोहल्ले में कराओ, पार्क में कराओ, बस का ठीक नाम है। है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच बहुत है कि होगा, अब वो मैच कहाँ होगा उसका हमें नहीं पता। ठीक है, शबी साहब का कुछ समझ नहीं आई जवाब, लेकिन नहीं लेकिन वो चाहते हैं पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट चाहते हैं, वो तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान पे प्रेशर अब पड़ेगा। हाँ। ठीक है। मुझे टिकट के पैसे दे दो, मोहल्ले में करा लेंगे हम। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में होएगा इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।